नमस्कार साथियों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए शुरू करते हैं। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी, जैसा कि ग्राफ में दिया गया है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। दो लड़की हैं, एक चंपा और एक चमेली, वो क्लास के अंदर गई। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर। चंपा ने चमेली से कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर में बैठे हैं। तो चमेली जो है वो चंपा की बात से डिसएग्री कर देती है। अब हमें ये कह रहा है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी। जैसे इस केस में हम करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, सबको पता होगा। अब देख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हमारे पास। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। हमारे पास ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में हमें पता करने हैं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो देखते हैं कैसे पता करते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स या किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट्स के हमें पता करने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले लिखते हैं हम एक्स को और फिर लिखते हैं हम वाई को, यानी कि पहले लिखेंगे एक्स की वैल्यू फिर लिखेंगे वाई की वैल्यू हमेशा। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले इसमें एक्स कितना है। तो इसमें हमारे पास एक्स है, देखो ध्यान से, ए ये रहा एक्स 3 और वाई ये रहा 4। तो जो हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स हुए वो हुए 3 और 4। ठीक है। अब सिमिलरली बी की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास रहा बी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो रहे ये 6 और वाई पे आएगा 7। तो बी होगा हमारा 6 और 7। ओके। सिमिलरली सी की बात कर लेते हैं। सी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स पे तो होगा 9 और वाई पे होगा 4। तो ये हो गए 9 4। अब डी की बात कर लेते हैं। डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे, एक्स पे तो होंगे 6 और वाई पे होंगे 1। तो ये हो गया 6 और 1। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब निकालते हैं हम डिस्टेंस। स्क्वायर हमें पता करना है कि ए बी सी डी स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर की एक कंडीशन है, सबको पता होगी, नहीं पता तो बता देता हूँ। स्क्वायर में हमेशा 4 साइड्स होती हैं, ए बी सी डी। रूल ये कहता है कि अगर इसकी चारों साइड बराबर हैं, इसे बोलते हैं वैसे हम क्वाड्रिलेटरल, और स्क्वायर इसका टाइप है। यानी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइडें बराबर हैं और उसके जो डायगोनल हैं इसे बोलते हैं डायगोनल, ये भी बराबर हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर नाम दे देते हैं। अगर बाई चांस ये जो डायगोनल हैं ये बराबर ना हो, बाई चांस अगर ये डायगोनल बराबर ना हो और साइड्स बराबर हों तो उसे कहते हैं रोम्बस। तो ये फ़र्क है रोम्बस और स्क्वायर में। रोम्बस में डायगोनल कभी भी बराबर नहीं होते, सिर्फ साइड बराबर होती हैं।
लेकिन स्क्वायर के अंदर चारों साइड भी बराबर होंगी और डायगोनल भी इक्वल होंगे, तो उसे हम क्या देते हैं कि ये स्क्वायर है। अब हमें ये चेक करना है कि इसकी जो चार साइड्स हैं वो बराबर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए और बी का। तो ए बी के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं वो हैं ये। तो इसमें क्या होगा, 6 - 3 का स्क्वायर या 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर या 7 - 4 का स्क्वायर, एक ही बात है। तो देख लेते हैं क्या कर रखा है उन्होंने। तो यहाँ पे किया गया है, कर रखा है ए बी 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। 3 - 6 का स्क्वायर यानी कि 3 - 6 होगा -3 और 4 - 7 होगा -3। -3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 9 हो जाएगा 18। अब ये आ गया हमारे पास √18। √18 है, इसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको बाहर कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं। अगर कोई भी नंबर रूट्स के अंदर है तो सबसे पहले हमने करना है कि उसके हम फैक्टर बनाएं। तो अब रूट के अंदर है 18 या 18, इसके फैक्टर होंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 आएगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, फिर ये 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 18 के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 2 × 2 × 3, और 18 था रूट के अंदर में तो ये आ गया ऐसे, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। जो हमारे फैक्टर हैं वो हमारे पास ये 2 × 3 × 3। अब कंडीशन ये है कि जो अंदर नंबर पेयर में होगा वही बाहर आएगा। जो नंबर अंदर पेयर में होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, जो पेयर में नहीं होगा वो अंदर रहेगा। तो अब यहाँ पे 3 पेयर में है तो 3 आ जाएगा बाहर, और 2 सिंगल है तो वो रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा 3√2। तो √18 बराबर होता है 3√2 के। अब यहाँ पे निकाल रखा है बी सी। तो सिमिलरली जैसे हमने ए बी में करा था x1 - x2 या x2 - x1, उसी तरह हम कर लेंगे इसमें भी। तो इसमें हो जाएगा 6 - 9 का स्क्वायर प्लस में 7 - 4 का स्क्वायर। तो 6 - 9 -3 और 7 - 4 भी 3। तो -3 का स्क्वायर भी 9 होगा और 3 का स्क्वायर भी 9 होगा। तो 9 + 9 √18 इक्वल टू हो गया 3√2। अब ऐसे ही सी बी 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4, सॉरी यहाँ पे डी आएगा, सी डी है यहाँ पे, ठीक करें ना इसको। तो 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, 9 - 6 3 का स्क्वायर, 4 - 1 भी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 9 √18, और √18 बराबर होता है 3√2 के। अब ए डी की बात कर लेते हैं। तो ए डी दे रखा है 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, 3 - 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 9 + 9 18 का स्क्वायर, सॉरी 9 + 9 18 अंडर स्क्वायर रूट। तो 18 अंडर स्क्वायर रूट बराबर होगा 3 अंडर स्क्वायर रूट 2 के। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा ए बी सी डी है, जो ए बी सी डी है वो सॉरी ए बी बी सी और सी डी जो भी हमारे पास चार साइड हैं वो चारों क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि उसकी चार साइडें बराबर हैं। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि जो सी डी सॉरी ए सी और बी डी जो डायगोनल हैं वो बराबर होते हैं या नहीं हैं। तो देख लेते हैं उनको भी। तो जो डायगोनल हमारे पास है ए सी, तो वो है 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, 3 - 9 -6 प्लस 0, तो -6 का स्क्वायर होगा 36, -6 का स्क्वायर होगा
36 स्क्वायर रूट में, जिसका जो बराबर होता है 6 के। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं बी डी की। बी डी में होगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर। 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 1 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर बराबर होगा 36 के, या स्क्वायर से यहाँ पे इन्होंने काट दिया से, तो आंसर आ गया हमारा 6। तो अब यहाँ पे ये भी बराबर है, ए सी बी डी जो डायगोनल हैं वो भी क्या हैं, इक्वल हैं, 6 6 हैं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर ऑफ देम सेम लेंथ, यानी कि इसकी सभी जो साइडें हैं वो सभी सेम लेंथ की हैं। एंड आल्सो द डायगोनल्स आर ऑफ द सेम लेंथ, और जो डायगोनल हैं वो भी सेम लेंथ के हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर।